वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, बिहार में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए मरकज़ हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार। रियासत में नदियों की आबी सतह में इजाफा के पेश नज़र मरकज़ ने NDRF की 12 टीमें तैनात की। मगरबी चंपारण में टिड्डियों का झुंड खेतों में लगी फसलों को किया बर्बाद। और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का पटना में मुजाहरा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में मुसलसल हो रही बारिश के सबब नदियों की आबी सतह में इजाफा को देखते हुए अफसरों को खुसूसी चौकसी बरतने की हिदायत दी है। जनाब कुमार कल पटना में आला सतही जायज़ा मीटिंग के बाद रियासत के सभी पुश्तों की हिफाजत के लिए एहतियात बरतने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने इस दौरान अफसरान को नदियों की आबी ज़खायर वाले इलाकों पर खुसूसी नज़र रखने को कहा है। जायज़ा के दौरान महकमा आबी वसाइल के चीफ सेक्रेटरी संजीव हंस ने महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदियों की आबी सतह में इजाफे की सूरत हाल की जानकारी दी। इधर महानंदा नदी में आई तुग़यानी से कटिहार में सूरत हाल संगीन बनी हुई है। कटिहार में महानंदा नदी की आबी सतह ज़्यादातर मकामात पर ख़तरे के निशान से ऊपर है। ज़िला मजिस्ट्रेट कंवल तनोज ने बताया कि सैलाब से बचाव की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हम लोग अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स मीटिंग कर चुके हैं। टेंडर सारा प्रक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सामग्रियां, जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। प्राइवेट नाव चिन्हित की हैं, उनसे इकरारनामा करा रहे हैं। नाविकों का भुगतान हम लोगों ने टाइमली फर्स्ट वीक ऑफ जून में करा दिया है जितना भी पेंडिंग था। और समय रहते हम लोगों के पास में नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इस बीच बिहार की महानंदा नदी में बढ़ती आबी सतह के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एतवार को वज़ीर आला नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात की। वज़ीर दाखिला ने ट्वीट करके ये जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। नेपाल के नशीबी इलाके में मुसलसल हो रही बारिश के बाद शिमाली बिहार में गंडक नदी की आबी सतह में काफ़ी इजाफा हुआ है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मगरबी चंपारण के निचले इलाके में पानी भर गया है। इसके साथ ही सभी मुआविन नदियाँ पंडई, हड़बोड़ा, सकरहना की भी आबी सतह में इजाफा हो रहा है। सैलाब के ख़तरे को देखते हुए महकमा आफात इंतज़ामिया के साथ ही ज़िला इंतज़ामिया भी अलर्ट पर है। ज़िला इंतज़ामिया ने पुश्तों पर 24 घंटे इंजीनियरों को मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। गेट का संपर्क टूट गया, 12 को गेट का संपर्क नहीं है कंट्रोल में। समस्या आ गई अचानक ही बाढ़ी नदी के पानी गंडक वाला जो नदी दरिया बहा गई। अब हम ये खेत तैयार कर लिया बोए खातिर, अब बिया ले आके थैलो नहीं हो जाए, बिया मान ला धर के पानी खेत हुआ कल के बैग पानी हो गया, मान लिया निकले के भागे के चूल्हा हो गया, तो उसको हमने बर्बादी के पड़ जाते। मगरबी चंपारण ज़िले के नरकटियागंज ब्लॉक के चमुआ और मनवा परसी पंचायत में टिड्डियों ने खेतों में लगी फसलों पर हमला कर दिया है। गन्ना के अलावा फलदार दरख्तों पर टिड्डियों के हमले से किसान परेशान हैं। गांव वालों की इस खबर पर महकमा ज़राअत के अफसरों के साथ नरकटियागंज चीनी मिल के अफसर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद ज़िला ज़रई अफसर विजय प्रकाश ने बताया कि फसलों पर हमला करने वाले बड़ी तादाद में रेगिस्तानी टिड्डी का झुंड है। ज़रई अफसर ने टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों को ढोल और टीन बजाने के साथ ट्रैक्टर के साइलेंसर से तेज़ आवाज़ निकालने की सलाह दी है।
अभी तो बारिश होने के बाद बहुत सारा उड़ गया है, अभी हम आकाश में भी देखे हैं, यह पूरब दिशा की तरफ गया है। अब हम लोग वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं और यहाँ तो बहुत अब तो कम है। जी जी। हमको लगता है कि जो कुछ बिछड़े हुए टीडी आगे जो निकलते हैं वही है। मेन प्रकोप तो नहीं है, लेकिन प्रकोप है। लेकिन उसी दल का ही है और पूरा शरीर में जितना हम घूमे हैं, अभी तक निरीक्षण किए हैं, उसमें टीडी का प्रभाव दिख रहा है। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 9,224 हो गई है। कल रियासत में कोरोना के 107 नए मरीज पाए गए। हालांकि रियासत में कोरोना से अब तक 78.5% लोग सेहतियाब हो चुके हैं। सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 7,156 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद अब तक 1,897 है। जनाब कुमार ने कहा कि अब तक की गई जांच में 3% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पटना में आज बीजेपी नया टोला मंडल के जरिए बहादुर कारकुनों के लिए हौसला अफजाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में लॉकडाउन के दौरान जिन बीजेपी कारकुनों ने बेहतर काम किया था, इनको एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर बीजेपी रुकन असम्बली अरुण कुमार सिन्हा ने कारकुनों को सरफराज करते हुए कहा कि हमारा फ़र्ज़ अवाम की खिदमत करना है। मौसम। रियासत में आइंदा 36 घंटे तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। महकमा साइंस सेंटर के मुताबिक इस दौरान पूरी रियासत में खासकर शिमाली वस्त और शिमाल मशरक़ बिहार में शदीद बारिश होने के साथ कई मकामात पर तेज़ आंधी तूफ़ान और बिजली गिरने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के सबब कई मकामात पर आबी जमाव हो गया है। राजधानी पटना के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने के साथ कई मकामात पर घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। इससे लोगों को घर से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को चलने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास भी जाना पड़ेगा, घर के काम भी करने पड़ेंगे। पिछले साल भी यही हाल हुआ था, तो लोग बोले थे कि अब नहीं लगेगा, अब तो रोड पे सुधार होगा, लेकिन फिर भी वही हाल है। देख, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया था, इस बार थोड़ा सा हल्का बारिश में इतना ज़्यादा पानी लग गया है। इधर असम्बली में बीजेपी के व्हिप और सीनियर रहनुमा अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि हुकूमत ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि 24 घंटे से ज़्यादा पटना में आबी जमाव की सूरत हाल पैदा नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने और केंद्र ने भी सबने मिलकर ये संकल्प लिए थे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग संकल्प लिए थे कि इस बार हम जल जमाव नहीं होने देंगे और हम अभी तक हम अक्षरशः उसको पूरा कर रहे हैं। बरसात, पानी बरसेगा, जल जमाव होगा, लेकिन पानी रुकते ही 24 घंटे से 25 घंटा नहीं होने पाएगा। 24 घंटे में पानी निकल जाएगा। मगरबी चंपारण ज़िले की सरहद से मुतसिल बहने वाली गंडक नदी का किनारा इन दिनों नौज़ायदा घड़ियाल और मगरमच्छों की जमायत से गुलजार हो गया है। इनकी तादाद में इजाफा को लेकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हुकूमत के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंडों से निकले इन छोटे छोटे नौनिहालों को नदी में छोड़ा जा रहा है, जहां ये प्राकृतिक अवस्था में उन्मुक्त विचरण करेंगे। दुनिया के कई इलाकों से गायब हो रहे घड़ियाल और मगरमच्छों को गंडक नदी का पानी इन दिनों रास आने लगा है। यहाँ महज 6 वर्षों में इनकी संख्या 15 से बढ़कर 260 तक पहुँच गई है। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र घड़ियाल और मगरमच्छ की आवाज़ों से गुंजायमान हो रहा है। ये सभी घड़ियाल नेपाल की ओर से आए हैं। इन घड़ियालों को देखकर यहाँ के ग्रामीण भी खुश हैं। यहाँ से घड़ियाल का अंडा को कैसे बचाया जाएगा, तो उसके तहत हम लोग स्थानीय लोग हैं जो कि किसान हैं और मछुआरा संप्रदाय, उन लोगों की मदद लिए हैं और उन लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं। गंडक नदी में पिछले कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ दर्जनों घड़ियालों ने जन्म लिया है। घड़ियाल दुर्लभ डायनासोर
प्रजाति से आते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए और उन्हें अब हम सिर्फ संग्रहालयों या एनिमेशन फिल्मों में ही देखते हैं। इनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार की तरफ से सुरक्षित अभयारण्य क्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निदेशक हेमंत राय की माने तो गंडक नदी भारत में चंबल नदी के बाद दूसरा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। वहीं ये बिहार का पहला घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। हम लोगों को 251 घड़ियालों की साइटिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि 251 घड़ियाल तो हमारे पास हैं ही, इसके अलावा और भी अतिरिक्त घड़ियाल होंगे। और अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा जो सीजन चल रहा है, जिससे अंडे बच्चे निकल रहे हैं, तो अभी जस्ट आज ही के दिन मैं गया था आज वो मंगलपुर पुल के पास, वहाँ हम लोगों को 2 जगहों में 23 और करीब 15 और मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 बच्चे जो हैचलिंग्स हैं वो अभी आज वो अंडों से बाहर आए हैं और वो उससे हम लोग ना गंडक नदी में से उसको छोड़ दें। घड़ियाल शांति प्रिय प्राणी है। ये सिर्फ मछलियाँ खाते हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते और सबसे बड़ी बात ये कि इनके रहने से नदी का पानी भी साफ होता रहता है। इनके आने से ये इलाका गुलजार हो गया है। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में आज कांग्रेस रहनुमाओं ने मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत कांग्रेस के रियासती सदर मदन मोहन झा ने की। इस मौके पर मदन मोहन झा ने मरकज़ी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को बैलगाड़ी से सफ़र करना पड़ेगा। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। दाखिला अमित शाह ने कहा, बिहार में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए मरकज़ हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार। रियासत में नदियों की आबी सतह में इजाफा के पेश नज़र मरकज़ ने NDRF की 12 टीमें तैनात की। मगरबी चंपारण में टिड्डियों ने खेतों में लगी फसलों को किया बर्बाद। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का पटना में मुजाहरा।